तो गाइज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस रिलेटेड एक्सरसाइज, आई मीन टेंस प्रैक्टिस। तो गाइज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, ये एक्सरसाइज 1 है। ऐसी एक्सरसाइज हम लोग और कई सारे करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सरसाइज ये एक चैन चलेगा और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और एंड तक जरूर देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया है द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखें यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी कि क्या कॉमन एरर्स, मतलब क्या एरर है इसमें। द सन राइज इन द ईस्ट, तो देखें यहाँ पे राइज के बजाय राइजेस होगा। अब राइजेस क्यों होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। गाइस जब भी कोई नेचुरल सेंटेंस मतलब यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक कुदरती मतलब एक प्राकृतिक सच्चाई है, तो वहां पे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सूरज ईस्ट में उगता है मतलब निकलता है, ये एक फैक्ट बात है, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी कम हियर यस्टरडे। अब यस्टरडे से आप समझ रहे होंगे कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पे कम नहीं होकर क्या होना चाहिए? केम। शी केम हियर यस्टरडे। जब भी आप यस्टरडे देखें, लास्ट डे देखें, लास्ट नाइट देखें, तो आप समझ जाएं कि पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट की बात हो रही है तो मतलब सिंपल पास्ट टेंस तो वहां पे रहेगा ही। तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? केम। ऑफ कोर्स कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होती है, तो शी केम हियर यस्टरडे, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। आप फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है इस तरह से अगर करके, तब भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे आपका वर्ब कम दिया हुआ है, तो आपको क्या ऐड करना है? शी केम हियर यस्टरडे। तीसरा देखते हैं, द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो यहाँ पे देखिए द अर्थ मूव, यहाँ पे भी एक कुछ फैक्ट सी बात हो रही है कि अर्थ जो है, जमीन जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे भी आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? द अर्थ मूव्स। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड वर्ब क्या होना चाहिए? द अर्थ मूव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगर टेंस को हम याद रखें तो हिंदी सही नहीं, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट, जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो या फिर किसी की डेली की हैबिट बता रहे हैं, डेली रूटीन बता रहे हैं, तो देयर वी हैव टू यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। वहां पे हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तीसरा देखते हैं, माई ब्रदर बी 10 लास्ट मंडे। लास्ट मंडे मतलब पिछले मंडे की बात हो रही है, तो मतलब ये होगा यहाँ पे हम क्या करेक्ट यूज करेंगे? बी की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वाज, क्योंकि लास्ट मंडे की बात हो रही है मतलब जो गुजर गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा। पास्ट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो माई ब्रदर, अब बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज होती है, तो क्या बनाएंगे सेंटेंस? माई ब्रदर वाज 10 लास्ट मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई पिछले मंडे को 10 साल का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर बी 60 नेक्स्ट मंथ। मतलब आने वाले मंथ में मेरे फादर 60 के हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही सेंटेंस है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें क्या होना चाहिए? विल बी, मतलब फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, विल तो लगाएंगे ही, बाकी बी को वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप क्या बोलेंगे? माई फादर विल बी 60 नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ जो आने वाला मंथ है, उस मंथ में मेरे फादर 60 साल के हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आई फ्लोट ऑन वाटर। ये भी कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है, नेचुरल सेंटेंस है। तो आई फ्लोट ऑन वाटर ना बोलकर हम बोलेंगे आई फ्लोट्स ऑन वाटर। यहाँ पे फ्लोट की फॉर्म जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से फ्लोट्स करेंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह पता चल रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेटेड है, मतलब एक सच्चाई है कि ऑयल जो है पानी पर ऊपर तैरने लगता है, छला ऊपर आ जाता है। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट की जगह पर क्या होगा? फ्लोट्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे कि ऑयल सिंगुलर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डेथ कम टू एवरी पर्सन। डेथ कम टू एवरी पर्सन, यहाँ पे कम नहीं होगा, क्या होगा? कम्स। डेथ कम्स टू एवरी पर्सन, इसकी मतलब क्या होगा? इसका इसका मतलब होगा कि मौत सभी को आती है, ये एक फैक्ट बात है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे कम के बजाय क्या होगा? कम्स, मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और डेथ बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे?
कम्स। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, वाटर फ्रीज ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर फ्रीज नहीं बोलकर यहाँ पे क्या होगा, वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल वर्ड है, और पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन है, और जो भी अनकाउंटेबल नॉन है वो सिंगुलर में आते हैं। तो सिंगुलर में आते हैं तो जाहिर सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। तो वाटर फ्रीजेस ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही मिस द ट्रेन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या हो रहा है, पिछली रात को, लास्ट नाइट को। अब यहाँ पे मिस की जगह पर मिस्ड होगा, क्योंकि कब की बात हो रही है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, पिछली रात की, मतलब जो गुजर गया। तो गुजर गया मतलब पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को उसने ट्रेन मिस कर दी, उसकी ट्रेन छूट गई, ही मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीथिंग दैट शाइन या इज शाइनिंग इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, एवरीथिंग दैट इज शाइनिंग बोलेंगे या शाइन बोलेंगे। ऑफ कोर्स शाइन ही बोलेंगे, लेकिन शाइन नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, शाइन्स। एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है, या वो सोना नहीं होता है। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए एवरीथिंग, ये हमेशा सिंगुलर में इसको काउंट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे एवरीथिंग दैट शाइन्स बोलेंगे, एवरीथिंग दैट शाइन्स। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेचुरल बात हो रही है कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, एक फैक्ट बताया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने आज पढ़ा, और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। गाइस ये देखें, अगर आप बोलने के ख्याल से देखते हैं, लिखने से, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू या रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से ले, तो दोनों ही कंडीशंस में ये देखना है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आप कहें डेली रूटीन है, किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी है, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, बिल्कुल फिक्स है। और अगर पास्ट की बात हो गई, मतलब कोई भी चीज बीत गई, मतलब कोई भी चीज पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, खत्म हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर के लिए आप पता है सिंपल फ्यूचर। तो ऐसे ही एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।